हे बिहारी तेरी छवि बड़ी न्यारी हो, तेरी सूरत पे मैं जाऊं वारी वारी। बस वही पढ़ते 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 उनके बारे में सोचते सोचते उनकी भक्ति में लीन होते होते इतना खो जाते थे कि बस मन करता था कि वृंदावन में ही रह जाओ। आप कहीं भी चले जाओ, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, कहीं भी, आप स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान की भूमि से हैं। सारे काम करिए पर भगवान की भक्ति अपने हृदय में ज़रूर रखिए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान की भक्ति के लिए कभी कभी भक्त इतना व्याकुल हो जाता है कि वो वृंदावन की धरती पर दौड़ा चला आता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप और क्या करती हैं आप? मैं मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती हूँ और बिज़नेस भी करती हूँ साड़ियों का, यही मेरा काम है। अगर पढ़ाई की बात करें तो कितनी आपने पढ़ाई की है? मैंने स्कूलिंग की, उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, उसके बाद में मैं और पढ़ी, मैंने एमबीए किया, उसके बाद रिसर्च किया, उसके बाद में फार्मेसी में डिग्री हासिल करी है और भी पढ़ने की चाह रखती हूँ, तो अभी और भी पढ़ना चाह रही हूँ। किस चीज़ में आपने रिसर्च की है? मैंने रिसर्च की है प्लांट टेक्नोलॉजी में। ये एक पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें रिसर्च करी थी मैंने। बायोटेक्नोलॉजी कुछ अलग, लेकिन आप वृंदावन दौड़ी चली जाती हैं। ऐसा क्या है इस धरती पर जो आप आ जाती हैं बार बार? एक अलग आकर्षण है, ये धरती नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुआ एक तोहफा है हम भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए, कि मतलब यहाँ पर दौड़े चले एक अनायास ही एक इच्छा होती है कि बस यहाँ रहना है, कुछ भी करना है, यहाँ पर ही रहना है, यहीं मरना है, लगता है बस यहीं रह के रह जाओ। पर सांसारिक चीज़ों की वजह से और भी चीज़ें करते रहते हैं, पर मन, दिल, आत्मा सब वृंदावन में ही रहना चाहती है। इतना लगाव आपको कब हो गया इस धरती से और कब से आप यहाँ आ रही हैं? मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं वृंदावन आ रही हूँ। मेरी माताजी कृष्ण भक्त हैं, उन्हीं से मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई और कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ, और मीरा जी के बारे में पढ़ा, राधा जी के बारे में पढ़ा। बस वही पढ़ते 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 उनके बारे में सोचते सोचते उनकी भक्ति में लीन होते होते इतना खो जाते थे कि बस मन करता था कि वृंदावन में ही रह जाओ, इस ब्रज भूमि के हो जाओ। यही रहता है बस। अब तक का क्या एक्सपीरियंस है आपका जब से आपने भक्ति की शुरुआत करी है? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मतलब जो होंगे ना, जो आम लोग होंगे, वो ये सोचेंगे कि अरे ये तो झूठ बोल रहे होंगे, पर भक्तों को ही पता है कि जब एक नज़र भर के ठाकुर जी की तरफ देखते हैं, राधा रानी की तरफ देखते हैं, तो अश्रुपात होने लगते हैं और मन करता है कि बस देखते रहो। मतलब मूर्ति नहीं लगती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो एक जीते जागते कृष्ण जी लगते हैं, जीते जाते बिहारी जी लगते हैं। उसे लगता है बस दिल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके साथ में, और सारी इच्छाएं, सारी, मतलब कुछ मांगने को नहीं रहता। उनको देखती हूँ तो बस लगता है कि कुछ है ही नहीं मांगने को, बस उनको ही देखते रहो, उनको ही निहारते रहो, बस उनमें ही खो जाने को दिल करता है। क्या मांगती हैं जब यहाँ आती हैं तुमसे? मैं आपको सच बताऊँ, बहुत लंबी लिस्ट बना के लाती हूँ कि मैं ये मांगूंगी, मैं ये मांग लूँगी, पर जब जाती हूँ देखती हूँ, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ और बस रोने लगती हूँ। कुछ मांग ही नहीं पाती हूँ मैं, बिल्कुल, मतलब कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। बस यही सोचती रहती हूँ कि बस देखती रहूँ उनको, कुछ नहीं सोचता तब। तो आप ठाकुर जी को किस रूप में मानती हैं? मैं उनकी युगल छवि को मानती हूँ, राधा कृष्ण प्रेम को पूजती हूँ, और मतलब उनके तो सभी रूप इतने प्यारे हैं, चाहे उनका वो बाल रूप हो, चाहे वो उनका किशोर रूप हो, युगल रूप हो, मतलब हर रूप बहुत प्यारे हैं ठाकुर जी के। तो सारे रूप बहुत सुंदर लगते हैं, मन करता है बस भक्ति मांगती हूँ उनसे, और क्या मांग सकते। कई भगवान के जो भक्त आते हैं वो कहते हैं, कभी उनको लल्ला मानते हैं, तो कोई पति तो कोई पिता, तो आप किस रूप में उन्हें देखती हैं भगवान कृष्ण को? एक मित्र के रूप में, एक मित्र के रूप में।
एक ऐसे मित्र जिनसे अपने मन की, अपनी ज़िंदगी की सारी बातें मैं शेयर कर पाऊँ। समझ रहे हैं ना आप? मतलब एक कनेक्शन ऐसा हो कि वो मुझसे बातें करें, मैं उनसे बातें करूं। एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में मैं उनको देखती हूँ। जब आप बात करती हैं तो सुनते हैं आपकी बातों को, या आप उनकी बातों को सुन पाती हैं? मैं सच बताऊं, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं वृंदावन आई थी, अभी जब आई हूँ होली के दौरान, तो बस मंदिर में मैं घुसी और मैंने बस सोचा कुछ। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और बस मैंने कुछ एक चीज़ सोची कि हे भगवान, सामने खड़ा होना है आपके, मैं कैसे जल्दी से पहुंचूंगी आपके सामने, आपको देखना है। और आप यकीन मानिए, वहाँ खड़े पुजारी ने मुझे भीड़ से बुला लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनकी अनुकंपा आप देखिए। मैंने सिर्फ मंदिर में घुसते सिर्फ सोचा, और ना कोई जान, ना कोई पहचान, और उन्होंने मुझे अपने साथ सामने बिल्कुल बुला लिया। तो आप सोचिए ना, ये कृपा नहीं तो क्या है? कृपा ही है बस। इतनी जल्दी सुन लेते हैं मेरे सखा मेरी। सखा आपकी जल्दी सुन लेते हैं। जब आप अपने घर वहाँ रहती हैं मुरादाबाद में, तो क्या शेड्यूल रहता है? लेकिन जब वृंदावन आती हैं, यहाँ तो भक्ति का पूरा माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ क्या होता है? आप पीतल नगरी में वहाँ पर रहती हैं। बहुत वही अपना सब काम, दिनचर्या तो रहती है, पर सभी चीज़ों में जो भक्ति की चीज़ है, जो पूजा पाठ की विधियाँ हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगी मैं कोशिश करती हूँ, मैं करती हूँ। क्योंकि आप कुछ भी करिए, आप कहीं भी चले जाइए, पर अपनी भक्ति, अपनी इच्छा भगवान के सामने रखिए, उनसे बातें करिए, उनको खाना खिलाइए, उनको पूजा करिए। ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलती। आपने अपने गर्दन पे क्या लिखवा रखा है? हाँ, मैंने ये अपने गर्दन पे एक टैटू बनवाया था कॉलेज टाइम पे। ये कहता है अहम अस्मि योद्धा, और इसका मतलब होता है मैं एक योद्धा हूँ। यहाँ भी एक टैटू बनवाया हुआ है अनुग्रहिता सम्यहम। इसका मतलब बहुत प्यारा है। इंग्लिश में इसका मतलब है आई एम ब्लेस्ड। समझ रहे ना आप? तो वाकई में भगवान की भक्ति अगर आप में है, अभी तो कुछ भी नहीं है, हम धूल के कण भी नहीं है, इतने 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 अद्भुत भक्त हैं हम, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर भगवान कृष्ण जी, बिहारी जी इतना सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ। गले में भी आपने भगवान का ये हार पहन रखा है, ऐसा वो हाँ कानों में जी, भी? भगवान का। हाँ जी, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कैसे उनसे बस लगाव रहे। मूर्ति ना देखूँ तो किस रूप में उनको बस धारण कर लें, या कुछ भी इस तरह से। कोई भजन आपको याद हो जो सुनाती हो, या वृंदावन में आकर आप गुनगुनाती हो? मुझे एक भजन बहुत प्यारा लगता है। मतलब वो भजन क्या है, वो कुछ शब्द हैं जो मैंने कुछ जोड़ कर ही कुछ एक ऐसा भजन बनाया था अपना, कि मेरे बिहारी तेरी छवि बड़ी न्यारी, हे बिहारी तेरी छवि बड़ी न्यारी, हो तेरी सूरत पे मैं जाऊं वारी वारी, हे बिहारी जी तेरी छवि बड़ी प्यारी, हे बिहारी तेरी छवि बड़ी प्यारी। कुछ ऐसी ये लाइन है जो गुनगुनाती हूँ, मतलब बस। फैमिली वाले नहीं कहते कि आप वृंदावन बार बार क्यों जाती हो, काम में ध्यान देना चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं कहते। वो तो खुद ही, मैं तो बहुत भक्त परिवार से हूँ। मेरे माताजी, मेरे पिताजी, आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे मतलब बहुत भक्त हैं। तो माहौल ही ऐसा रहा है। उन्होंने शिक्षा दी हमेशा कि आज के दौर में आपको मॉडर्न भी रहना है और आपको भक्ति भी रखनी है अपने अंदर। तो आज के कल्चर के हिसाब से भी चलते रहना है। पढ़ाई करिए, लिखाई करिए। आप लड़की हैं, आप एक औरत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप चार दीवारी में बंद होकर बैठ जाएंगी, खाना चूल्हा चौका करेंगी और सिर्फ भक्ति करेंगी। नहीं, घर का काम भी करेंगी, भक्ति भी करेंगी और बाहर का काम भी करना सीखेंगी।
एक संपूर्ण तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो वो कभी मना नहीं करते, वो तो और प्रेरणा देते हैं और प्रोत्साहन करते हैं सब कि ये अच्छा काम है, करिए। तो मैं भी इसी में विश्वास रखती हूँ कि चलते रहिए जो चल रहा है उसके साथ में, पर अपनी जड़ों को मजबूत रखिए, अपनी भक्ति को, अपने धर्म को, वो मजबूत होनी चाहिए। तो आपकी नींव कोई नहीं हिला सकता। आजकल के युवा पढ़ते भी हैं जी। लेकिन भक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, जी, भगवान को कम पूजते हैं, तो आप उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देती हूँ जब मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ कि कुछ भी हो, आप कहीं भी चले जाओ, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, कहीं भी, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप किस भूमि से हैं। आप स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान की भूमि से हैं, वो चीज़ कभी मत भूलिए। उस चीज़ को हमेशा अपने अंदर रखिए, उन जड़ों को हमेशा मजबूत रखिए, और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में करिश्मे होंगे। सारे काम करिए पर भगवान की भक्ति अपने हृदय में ज़रूर रखिए ना। सुंदर वातावरण है वहाँ देखने को मिलता है ऐसा? मैं एक बात आपसे बोलूं, सुंदर वातावरण तो पूरी दुनिया में बहुत जगह देखने को मिलता है, पर ऐसा वातावरण जो अपनी ओर खींच ले वो जल्दी नहीं मिलता। ये है ब्रजभूमि की महिमा। ये वातावरण अपनी ओर खींच भी लेता है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये फूल पत्ते बिखरे भी हुए हैं, तो ये कोई धूल नहीं लगेगी, ये कोई गंदगी नहीं लगती, ये लगता है ये भी भगवान की, समझ रहे हैं आप, अनुकंपा है। ये भी भाई गिफ्ट्स हैं भगवान जी के, उनकी धरती है, तो बस मन करता है इसकी धूल रज को अपने मस्तक पर लगाएं और बस ऐसी ज़िंदगी कटती रहे। राधे राधे। राधे राधे।